नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की जो धड़कन है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में इस बार आम जनता किसको सलाखों पर बिठाएगी और ऐसे में राम मंदिर का भी मुद्दा निकला जिसमें योगी आदित्यनाथ काफ़ी घिरते हुए नजर आए। कुछ ऐसे मुद्दे निकले जिस पर आरोप प्रत्यारोप अखिलेश यादव ने जमकर लगाए, लेकिन क्या वो सब जो मुद्दे हैं उसको जनता स्वीकार करती है? क्या जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं योगी आदित्यनाथ पर उसको जनता मानती है? ये बड़ा सवाल है और आज इन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता से ही जानेंगे और करेंगे समोसे पर चर्चा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बल्ले पंडित जी समोसा भंडार। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में और चलिए इनसे ही चर्चा कर लेते हैं गरम गरम समोसों के साथ। देखते हैं क्या कुछ कहेंगे। भैया कहाँ से आए हो समोसा खाने? हापुड़ से। हापुड़ से समोसा खाने? जी। क्या ऐसा खास है यहाँ के? समोसा टेस्टी लगता है जी। अच्छा, ये बताइए इस बार 2027 में क्या लग रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि काम ही अच्छा नहीं हो रहा है इनकी सरकार में। अखिलेश जी हमें रोजगार के भरोसेमंद आदमी लग रहे हैं। चलिए सर, क्या कहेंगे इस बार क्या लग रहा है कि 2027 में किसकी सरकार बन सकती है? योगी जी जिंदाबाद है। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी, मतलब क्यों योगी जी बेहतर लगते हैं? कह रहे राम मंदिर में चोरी हो गई। बस एक मिनट आ रहे हैं आपके पास। कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी हो गई। ये तो बस वो है, राजनीति का खेल है बस। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए और अपनी कुर्सी जमाने के लिए बस ये चोरी वोरी का खेल खेला गया। अच्छा। और कुछ ऐसा वैसा नहीं है। बाकी आएगी तो मोदी योगी की सरकार ही आएगी। अच्छा, मोदी तो मतलब अच्छा ये बताइए, जैसे आप समोसे की वो कर रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास, आपने कभी सुना है कि ऐसे राजनीतिक माहौल बना हो और लोगों ने चर्चा की हो कि अरे इस बार इनकी सरकार आनी चाहिए? हाँ, माहौल तो बनता है ऐसा, इनको भी पता है ऐसा। ये हमारे अंकल जी है, इनसे सुनिए। आइए आइए। तो देखिए अब ये सर है, कितने साल से ये दुकान लगा रहे हैं बताइएगा? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं आपके समोसे खाने? बिल्कुल जी आते, बिल्कुल दूर दूर से ही आ रहे हैं। अच्छा हाँ। ये बताइए इस बार 2027 में क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री? योगी जी बैठे हुए हैं अपने लिए। शासन प्रशासन कैड़ा और सही, महिला सही सलामत निकल रही हैं आज घर से 12 बजे भी। और पहले रात देख लो, अब आपके सामने है। अच्छा, आपने जब मुलायम, अखिलेश, मायावती जी का राज देखा था तो और योगी में कंपैरिजन में क्या लगता है कि कौन बेहतर है? इस समय सबसे बेहतर चल रहे हैं दोनों ही। अच्छा, मोदी और योगी फर्स्ट क्लास शासन प्रशासन बढ़िया। राम मंदिर में चोरी हुई, अखिलेश यादव कह रहे हैं। राजनीतिक मुद्दे एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात है बस। अच्छा, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो जैसे ये बताइए, जैसे जब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव किस बार वो आए अगर सत्ता में तो और ज्यादा राम मंदिर को भव्य बना देंगे। हाँ, जैसे पहले बना दिया था राम कार से पे गोली चला गया वैसे फिर चलवा देंगे, हो जाएगा सही। अच्छा, अखिलेश आएंगे तो क्या बदलाव होगा अगर मान लीजिए जीत जाता है? नहीं, अपने इस बारे में कुछ कहना ही नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी, डीजल पेट्रोल महंगा है। पहले साइकिल जितनी दौड़ी बहुत दौड़ ली हमने, देख ली ना वो कितनी दौड़ी थी। साइकिल से चले थे। जिंदगी में ना अच्छा, जिंदगी में ना पंचर हो गया बना गई। अरे उन्होंने बोल दिया कि भाई कि अब कमल नहीं खिलेगा। सब कमल खिलेगा जब तक विकसित भारत रहेगा, जब तक रहेगा कमल ही खिलेगा। राम मंदिर में चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं कि उसके उन पे दंड मिलेगा, जरूर मिलेगा और उन पे पूरा श्री राम जी जरूर उनको सजा दिलेंगे। अच्छा, लेकिन आएंगे योगी? आगे योगी। अच्छा, अखिलेश नहीं? अखिलेश नहीं, अखिलेश किसी का। अच्छा, अखिलेश नहीं। चलिए और भी लोग हैं जानते हैं, क्योंकि भाई देखिए मतलब बारिश हो रही है और लोग इसके नीचे हैं और इनसे जानते हैं। समोसे पे चर्चा हो जाए, चाय पे चर्चा सुनिएंगी। सर क्या कहेंगे 2027 में कौन आना चाहिए? योगी बाबा। योगी बाबा। अखिलेश बाबा क्यों नहीं? नहीं, अखिलेश कहते हैं कि हम युवाओं के बारे में सोचते हैं, पीडीए की बात करते हैं, एमवाई समीकरण की बात करते हैं, सबको साथ चलने की बात करते हैं। आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने कहाँ साथ दिया युवाओं का? युवाओं ने ही तो बनाया था उनको, अखिलेश को। यूपी का मुख्यमंत्री जब बने थे तो युवाओं ने ही बनाया था ना। तो क्या किया युवाओं के लिए? राज नहीं था? नहीं था। खुश नहीं थे। तो अभी योगी क्या लगता है सब सही करेंगे?
अब ठीक है, अभी भी सही चल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो गई, कह रहे हैं कि बीजेपी। रहता है, हर सरकार में चलती है चोरी, किस में ना चले बताओ। तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे? कुछ ना पड़ता। नहीं पड़ेगा। कुछ ना पड़ा। योगी या अखिलेश? योगी बाबा अपना तो योगी बाबा। चलिए सर, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि इस बार कौन आना चाहिए, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? बाबा जी आएंगे इस बार भी। बाबा जी। और अरे अब देखिए, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी सब बाबा जी के राज में। तो है ही, ये तो चलता आया, शुरू से ही चलता आ रहा है। कसर कौन छोड़ता है? कसर तो कोई नहीं छोड़ता, जो गर्दी बैठेगा वही अपना को करेगा। अच्छा, ये जो चोरी हुई है इस पे क्या कहिएगा राम मंदिर में? अगर हकीकत में हुई है तो पकड़े जाएंगे, अगर अफवाह है तो वो बाद में देखी जाएगी। बाबा भेदभाव करेंगे उनके साथ या फिर? ये तो समय बताएगा, अभी क्या कह सकते हैं, वो चल ही रहा काम। भाई हुई है ना हुई है, वो तो वही लोग खोज निकाल के ही बताएंगे क्या हुआ। अगर ये बताइए, अखिलेश अगर राम भक्त बन गए तो क्या लगता है योगी से बेहतर करेंगे? भाई हम इतना जानते हैं, पहले हमारा माल का माल खा जाया करे, यूँ कह करे जानते नहीं हैं हमें, पैसे भी नहीं दिए, माल भी खा गए, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अब हमारा माल खा लिया, ऊपर से यूँ कहे तू जानता नहीं है हमें कौन है, भाई वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा, मतलब सुरक्षा, भ्रष्टाचार थोड़ा कम। वो कम है, बाकी कुछ भी हो। चलिए देखिए, क्या कहोगे आप, योगी या अखिलेश? ना पता। हाँ? जो भी आ जाए सही है। सब बढ़िया है। अरे गजब, आप तो युवा हो, आप तो बताओ। नहीं। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से जानते हैं। सर आप क्या कहोगे, योगी बेहतर है अखिलेश? अच्छा, मुझसे पूछा या योगी? मतलब योगी क्यों बेहतर लगते, क्या रीजन है? देखो, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा। फिर ऊपर से आराम से रात को निकल सकते हैं, बच्चे हों, सब लोग बोलते हैं लड़कियां निकल सकती हैं। पहले तो लड़के भी नहीं निकल पाते थे, क्योंकि केवल यादवों के निकल पाते थे। बाकी अब तो लड़कियां भी निकल रही हैं और लड़के भी निकल रहे हैं, सभी लोग निकल रहे हैं। अच्छा, जब ये कहते हैं योगी भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, इस देश में विकास कुछ नहीं है, तो क्या आपको सच में लगता है कि ये सब हो रहा है? नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो हिंदू की बात करते हैं। दूसरों को लगता है केवल हिंदू की बात हो रही, मुस्लिम की नहीं हो रही। वो हिंदू की बात करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि और किसी ने तो की नहीं आज तक, बाकी सबने दूसरों की। तब उस समय हिंदू था ही नहीं, अब है। तो मतलब अखिलेश मुसलमानों की बात करेंगे और ये हिंदू की बात करेंगे? नहीं, योगी हिंदू की बात करते हैं, लेकिन योगी के ऊपर तो मोदी हैं, वो सबकी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो इसीलिए कहते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव है, अभी इस बार उनको कृष्ण बनाया गया और उनकी पूजा पाठ हुई खूब ज़्यादा, और इसके पहले वो कह रहे थे भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी या फिर और कॉलेज हो जाना चाहिए। कार सेवकों पे जो गोली चलाई तो राम गोपाल यादव ने कहा था कि अरे कोई ज़रूरत नहीं, हमें उसका कोई पछतावा नहीं है, जो हुआ सब ठीक था। तो चली तो की सरकार। और रही बात क्या कहते हैं, मैं समय गाजियाबाद में हूँ, रही बात अखिलेश की कि कृष्ण बनाया गया, क्या बनाया गया, मैं भी उसी के पास के रहने वाला हूँ, इनके इटावा के पास के रहने वाला हूँ। मैं भी हाथरस जिले से बिलोंग करता हूँ। पहले क्या होता था क्या नहीं होता था, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। दिन दहाड़े लोगों को उठा लिया जाता था, फिर वसूली मांगी जाती थी, ना दो तो मर जाता था। तो का डांस भी देखा? मैं हाथ से मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ सब कुछ देखा हुआ है। डांस भी देखा? हाँ, मैंने ममता कुलकर्णी वगैरह सब देखा हुआ है। हाँ। अच्छा, गुंडा राज किस कदर था वहाँ पे, आपने देखा? जो जैसे आप बोल रहे हैं कि जान से मरवा देते थे या ये वो, तो मतलब सबसे बड़ा गुंडाराज तो यही था कि अगर थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाने जाओ तो अगर कोई मुस्लिम जाएगा या कोई यादव जाएगा तो पुलिस वाले तक खड़े हो जाते थे, और हाँ इतना तक। अब कम से कम नाम तो पूछ लिया जाता है कि कौन है कौन नहीं है, खत्म बात। पहले अगर टोपी लगा के जाओ तो हाँ सीधे खड़े हो जाएगा पुलिस वाला। अब उसकी गलती है या नहीं है वो तो बाद की बात है, वो तो कानून बाद में देखेगा, लेकिन पहले अगर सिर पर टोपी लगी हुई है तो पुलिस वाला भी खड़े हो जाएगा कि हाँ रे आगे साहब साहब आ गए, खान साहब आ गए। चलिए भैया, क्या कहोगे, इस बार 27 में कौन आना चाहिए, योगी या अखिलेश? हमारे हिसाब से अखिलेश यादव आना चाहिए भाई। क्यों लगता है अखिलेश? अच्छा लगता है। क्या बढ़िया किया उन्होंने? है बहुत बढ़िया किया। बता दो, 2-4 काम बता। राज में हिंदू मुस्लिम नहीं होती, एक सब अमन रहता है। जब से योगी मोदी सरकार आए हैं, आप देख कितने मकान टूट रहे हैं। हाँ। तो इलीगल लोगों को बसाना ठीक है इस देश में? है इलीगल लोगों को नहीं, गलत है। तो जब गलत जगह पे बसे तो टूटेगा नहीं? ये तो टूटेगा ही जी। दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या नाम है, जैसे मुसलमान हिंदू को जो अभी चल रहा है माहौल चल रहा है, हिंदू को इंसाफ मिल जाता है, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता है। हाँ, ये कहाँ हो रहा है अभी खोड़ा में, आपने देखा होगा खोड़ा में। थोड़ा में गलत किसके साथ हुआ? नहीं, अभी वहाँ पे हमारे इलाके में वो है ना, क्या नाम है, हिंदू ने हिंदू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर है। समीर जी, आप ये बताइए, खोड़ा का नाम आपने ले लिया, आपको लगा कि मतलब असद के साथ गलत हुआ? चलो सही हुआ वो तो। असद के साथ सही
अनकार्ड रहा सही हुआ वो तो। फिर भेदभाव कहाँ होगा? भेदभाव नहीं, अभी हमारे इधर भी बुधवार की तरफ हुआ था, क्या नाम है, एक लड़का मार दिया था, हैं उसके घर सीज कर दिया, अभी बुलडोजर नहीं चला उसके घर पे भी। और चलना चाहिए। चलना चाहिए। तो सपोर्ट कर रहे हो या अपोज कर रहे हो? सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, इंसाफ होना चाहिए ना दोनों की तरफ, ये कह रहा हूँ मैं। तो ये है, चलिए देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, जनता है, सब अपना कहीं ना कहीं बात रखते हैं। और चलिए कुछ लोगों से और जानते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं। क्या कहोगे भैया, 2027 में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? योगी आदित्यनाथ। अच्छा, योगी क्यों बनने चाहिए? जो है सोच समझ के बोल। भैया क्यों योगी बनने चाहिए? मैं यूपी में सरकार देख लो, बढ़िया चल रही है इस टाइम, बेहतरीन। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, और क्या चाहिए बताओ? अखिलेश में गुंडागर्दी बढ़ जाती है? जी बिल्कुल बढ़ती है। मतलब ये बताइए, जैसे योगी जब कहते हैं कि भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, तो अखिलेश वही एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव की बात करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर कौन लगता है कि मतलब क्या चल रहा है? फिलहाल तो देश में चोरी चल रही है। मैडम जी मैं तो यही कहूँगा कि देखो, योगी को मानते हुए आ रहे हैं, योगी की सरकार इस टाइम बढ़िया चल रही है, जो बात है। जी। आप योगी विरोधी है, वो योगी के पक्ष? हाँ जी, नहीं मतलब विरोधी तो नहीं है, महंगाई को, हम तो महंगाई को देखते हैं कि महंगाई कितनी हो रही है, पेट्रोल पे पैसे बढ़ रहे हैं और बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा, हर बार पेपर लीक हो जाता, साला यहाँ से निकलो चेक इन होएगी, सब चीज़ चेक कर लेंगे, जेब चेक करेंगे, पेपर लीक हो जाता। अखिलेश के राज में लीक नहीं होता था? पहले सुना तो ना था हमने, अब ज़्यादा हो रहा। सुना ना था, पढ़ा तो होगा? पढ़ा भी ना, हाँ अब ज़्यादा हो रहा। कितना पढ़ाई की हो? मैं तीसरी तक गया हूँ बस। तीसरी से पढ़ने के बाद आप इतना हक की बात कर रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन आप पढ़िए, एक बार सुनिए, देखिए, ठीक है। मेन काम वो है कि महंगाई कम हो जाए, सबकी तरफ को देखा जाए। हाँ है ना। अब जैसे चोरी हुई राम मंदिर में, इतना पैसा दिया, अब देखो चोरी होगी उनके साथ, वो मतलब कोई वो नहीं हो रहा। चंपत रहे शायद नाम है उसका, हाँ उसको गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी अभी तक। ये तो छोटी छोटी मछली पकड़ी गई है, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम आ आगे। तो सबसे मेन चीज़ तो देखो, परीक्षा नीट की जो पेपर लीक हुआ, बहुत अहम मुद्दा है। कांग्रेस जनता पार्टी में नहीं गए? ये उससे हम मतलब नहीं है, ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा रात है, आ जाएँ कल चले जाएंगे, नाम अपना रोशन करने के लिए और कुछ नहीं है। सही बात है। क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे? क्या कहना जी? योगी या अखिलेश? योगी जी, बिल्कुल। ये कह रहे अखिलेश, आप कह रहे योगी। दोनों में ऐसी खास बात बता दीजिए जो वो आने चाहिए। वो अखिलेश की खास बात बताएंगे, आप योगी? जी बिल्कुल। इनके राज में अतीफ अहमद था, आपको ही पता अतीफ अहमद क्या था क्या नहीं था। उसके साम्राज्य में 12 पुलिस वालों को पकड़ लिया गया था, पता है ना, छूटने भी नहीं दिया था। इसने नहीं फ़ोन करके कहा था कि छोड़ दो अतीफ अहमद को, कि पुलिस वालों को जाने दो, ये सब जाने दो। अब आप देख लीजिए किसी भी उसमें, अब पता आपको गुंडागर्दी आ जाएगी, ख़त्म है। आप भी सेफ हो, रात के 12 बजे चले जाओ, उत्तर प्रदेश में हर चीज़ सेफ है। अतीक अहमद को बोल दिया, उस टाइम की बात थी, वो ज़माना था, चला गया, उन्होंने जो करा उनको फल उसका मिल गया उसको, है नहीं, मर गया वो। लेकिन फिलहाल में विजयनगर गाजियाबाद में घटना हुई है, एक लड़का मारा मोहित नाम का, 6 दोस्तों ने, अभी तक किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ। अरे मरा नहीं है वो, पैर में लगी गोली, जैसे बुलडोजर चल जाता उसके घर पे, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ तो भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। भेदभाव हो रहा है भेदभाव हो रहा होगा, इन्हें पता थोड़ा सा। एनकाउंटर तो हुआ है, ये मरा नहीं है, बस वो है कि गोली लगी पैर में उसके। हाँ तो कह रहे मतलब जान से मार दो तभी, जैसे कोई भागता है तो उसका इनकाउंटर हो जाता है, अगर कोई मतलब जैसे विकास दुबे की पलट गई, बिल्कुल गाड़ी पलट जाती है। इन पे अभी ना बिल्डोजर पकड़ा गया, बिल्डोजर नहीं चला अभी तक इनके घर पे, और ना ही मतलब कोई ऐसा इन पे कार्रवाई हुई है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा वो है, शायद उसका कोई जिसने मारा उसका रिश्तेदार जो है डीजीपी वगैरह कुछ ऐसे पोस्ट पे गई है, तो वो पुलिस वाले होगी क्यों, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? क्या ये बताओ? मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, योगी भेदभाव। मैडम जी भेदभाव, ये एक बात बताओ, ये हमारे साथ में बैठा हुआ है, सुनो। आप क्या आप दरबारी भक्त हो या टोपी भक्त हो, क्या भक्त? हम कोई से भक्त नहीं, हम इंसाफ उसके साथ हैं, जो सही करेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा, तो आप लोग इंसाफ कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं? मैडम जी और कितनी आज़ादी चाहिए? साथ में मेरे बैठा हुआ है, बताओ।
मगर फिर भी ये हिंदू मुस्लिम करे वो ठीक ही नहीं। चलिए चलिए, तो देखिए ये है आम जनता है और कह रहे दुश्मनी नहीं, इसमें दुश्मनी वाली बात नहीं है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सबके अपने अपने राय हो सकती है, सबके अपने अपने पसंद के नेता हो सकते हैं, हर कोई इंडिविजुअल वोट डालता है, तो उसमें दुश्मनी वाली बात नहीं है, सबके अपनी पर्सनल चॉइस है। चलिए आप क्या कहेंगे भैया? कुछ नहीं कहेंगे। चलिए सर क्या कहेंगे, 2027 में किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मैडम अब इसमें क्या बताया, कौन जनता के हाथ में कौन? अरे जनता तो आप हैं, क्या है जनता नहीं है? मैडम तो मैं अकेले के तो कहते हैं थोड़े। अरे आप किसको पसंद करते हैं? मैडम हम तो किसी को जो न्याय करेगा। चलिए बहुत देर जाना है, दूर जाना है। भैया क्या कहेंगे? योगी साहब, योगी जी। मतलब योगी जी क्यों, अखिलेश यादव क्यों नहीं? हमें पसंद ही योगी जी है। और कोई चॉइस ही नहीं है? नहीं है कोई। जैसे अगर मान लीजिए अखिलेश यादव के 2-4 बेहतरीन काम आपको याद हैं? कुछ भी याद नहीं है। योगी के? योगी सारे ही कर रहा है वो। सर क्या नहीं है बताओ आप? राम मंदिर में चोरी हो गई। वो तो मैम चोरी तो कहीं भी हो सकती है, मंदिर हो मस्जिद तो कहीं भी हो सकती है, जहाँ जहाँ आपको बेकार आदमी मिलेंगे वहाँ तो चोरी भी होगी, सारे काम ही होंगे। तो मतलब जैसे उसमें बीजेपी का हाथ है या फिर मतलब ऐसे ही है? ये तो मैम जो इंक्वायरी चल रही है यही मालूम चलेगा, अब हमारे बोलने से क्या होता है। चलिए सर भी हमारे साथ हैं, जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। सर देखिए 2 चेहरे हैं हमारे पास, क्या लगता है कि इस बार कौन 27 में? देखो योगी ही बनेगा, हमारी पहली चॉइस योगी है। इतना ऑब्वियस क्यों है कि योगी ही बनेंगे? ऐसा है इसके शासन में, देखो अब लड़की आप 12 बजे भी निकल रही, ऐसा नहीं, यानी हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि लड़की निकल रही और 2-4 लड़के इस तरीके के आए मिर्ज़ापुर साइड के इधर के मुसलमान, और उन्होंने फट पकड़ा या ले गए या कुछ कहा, वो कह ही नहीं सक रहे। अब ऐसा तो नहीं है। यही तो बात है, हिंदू मुसलमान ही तो हो रहा है इस देश में, और कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वो हिंदू मुसलमान नहीं, मोस्टली क्या है कि शुरुआत वो कर रहे हैं, या फिर भाई मतलब जो है ये मुआवजे वाले पैसे वाले हैं वे करें। ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान है, शुरुआत तो ये है कि पैसे वाले या जिन पर मुआवजा है इतना पैसा है, या फिर खुल के जो लड़ने झगड़ने का काम करें वही कर सके। अब हमारे जैसा आदमी हम कितना लड़ेंगे और कितना पैसा पुलिस को दे देंगे? तो हम तो कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसे आदमी को पसंद करें भाई जहाँ शांति से ज़िंदगी जी जाए। शांति योगी के राज में। हाँ, अगर अखिलेश आ जाते हैं क्या लगता है क्या बदलाव होगा? इनके में अगर आता है तो इनके में मोस्टली यही गुंडागर्दी का, क्योंकि जैसे यादव आए उन्होंने कहा यादव मेल, चौधरी मेल, इनमें यहाँ मेल तो नहीं है कोई सा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। गुंडागर्दी खत्म है योगी के राज में। अच्छा, तो योगी बेहतर है? बेहतर बेस्ट। अखिलेश क्यों नहीं? अखिलेश के राज में गुंडागर्दी, छीना जब्ती, जमीनों को घेर लो, ये अखिलेश के टाइम में था। अब कुछ नहीं है, किसने घेर भी लिया ना वो खाली होएगी। हाँ हाँ खाली होएगी, तभी तो कहते हैं बुलडोजर चल रहा है योगी राज में। क्या कहेंगे सर, बुलडोजर चल रहा है योगी राज में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, न्याय पर चल रहा, जहाँ कमी है वहीं तो चल रहा। अच्छा, तो बेहतर मतलब अगर देखा जाए तो योगी या अखिलेश, क्योंकि अखिलेश ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सब ऐसा कहते हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, तो ज़्यादा बेहतर। जी जो है हैं गोरखपुर में जाके देखिए, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, कभी जो है उनकी कोई बुराई करते हुए नज़र नहीं आएगा। महाराज जी का। हाँ, क्या ऐसा बेहतर कर दिया है कि जो मतलब इतना लोग पसंद करते हैं? अब सब कुछ सबको पता ही है, अब इससे ज़्यादा क्या बेहतर होगा? नहीं, जैसे कहते हैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे तो ये सरकार बात ही नहीं करती है। पेपर लीक हो गया, राम मंदिर में चोरी हो गया, तो ये सब तो बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बेकार की और जो आरोप लगाने के लिए तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाएगा ही आदमी। हाँ, अखिलेश यादव अब राम भक्त बन गए हैं, इस बार क्या लगता है इलेक्शन में कोई असर पड़ेगा अखिलेश? अब ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा, अब देखो अब जनता का मूड है क्या करती है। अच्छा, ये बताइए अगर अखिलेश राम भक्त बन जाते हैं, कृष्ण भक्त बन जाते हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक तो उनसे छिटक जाएगा। दूसरी बात, क्या जनता फिर हिंदू जो जनता है वो उनको पसंद करे? अलग चीज़ है और आस्था अलग चीज़ है, दोनों में अंतर है ना जी।
हैं, बनना तो अलग चीज़ है। हाँ, तो ये बनेंगे, आस्था आएगी, बदलाव होगा, मतलब भगवान राम की कृपा होगी इनके ऊपर। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं हम लोग, जो है ऐसे नहीं। मतलब जैसे अभी राम मंदिर दर्शन करने गए तो नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं कि इस बार उनकी सरकार आएगी तो मतलब भव्य बना देंगे रामनगरी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रही बात चोरी की मुद्दा, जो है वो गलत है वैसे। हाँ, कोई भी हो तो गलत तो है, आपके भी निगाह में गलत है। तो अब रही बात कि जो इस पे जो है, अगर मान लीजिए राजनीति होगी तो ऐसा नहीं कुछ होगा। बढ़िया है, तो ये बात है। सर, आप क्या सोचते हैं कि अगर अखिलेश राम भक्त बन गए, कृष्ण भक्त बन गए, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक उससे छिटक जाएगा? ऐसा है, वो बन नहीं पाता, वो तो बनावट, चीज़ तो बनावट है। अगर आज से पहले उन्हें आस्था कभी मंदिर में हाथ जोड़ने गए, कहीं कुछ करने गए तो गए, और वो गोली चलवाई थी ना, मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी राम भक्तों पे, याद है आपको? आपको नहीं है? मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे नहीं याद है। राम भक्तों पे गोली चलवा दी थी इसने, इसके मुलायम सिंह ने। उनका देखो कोई भूल नहीं पाने का। हमारे खुद भाई वहाँ तब की बात है जब, मतलब अगर आप लोग रिकॉल कर पाए तो जब पूरा आंदोलन चला था, मंदिर और मस्जिद का विवाद हुआ था, तो गलती किस सरकार की थी, क्या था मतलब? नहीं, मंदिर उसने कौन से थे वो, कांग्रेस के ज़माने में उनका खुलवाया था उन्होंने, ठाकुर थे वे, ताला खुलवाया था और पूजा की वो छूट दी थी। तो वो तो उसके बाद में ही उनका हुआ था। अगर वो मान लो गोली भी वो चलवाना भी था, रोकने के 100 तरीके हो सकते थे। पुलिस डंडे से भी रोक सकती थी, गोली चला के उन्होंने जो मारना शुरू कर दिया, जिन जिन के यहाँ घर से फूके होंगे, मरे होंगे, या उत्तराखंड के कितने लड़के लड़कियों का आज तक पता नहीं है, तो वो क्या भूल जाएंगे? क्या ये कभी राम मंदिर का मुद्दा भुना पाएंगे या कृष्ण मंदिर का? अगर कार सेवकों पे जैसे गोली चलवाई और तब के टाइम में अगर इतना जुल्म किया था हिंदुओं पे, तो क्या अब वो चलेंगे? नहीं भूल पाएंगे, हम लोग नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हमारे खुद रिश्तेदार मतलब जो है वहाँ से भाग भाग के जान बचा के भागे थे बस से बात है। और हमारा खुद भाई, अब वो भाई गुजर गया, जो भाई वहाँ कार सेवक के लिए गया था। तो अब ये बताओ कि जो हमारा सगा भाई गया हुआ था, तो हमारे दिल में कितनी आग होगी। अब वो दुनिया में नहीं, हम तो हैं। सही बात है, जिसने अपना परिवार खोया और जिन पार्टी की छोटी गलतियों की वजह से खोया, कि भाई आप गोली चलवा रहे हो, आप अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरीके से जलियांवाला बाग हुआ, वैसा अगर आप कांड कराने का कोशिश करेंगे, तो जाहिर तौर पर हिंदुओं के मन में वो चीज़ कहीं ना कहीं रह गई है। और शायद यही कारण है कि लोग थोड़ा नापसंद करते हैं अखिलेश यादव को, और जिस तरीके से वो राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, वो जनता भी उतना पसंद नहीं कर रही। चोरी हुई, ये बात जनता मान रही है, गलत हुआ, ये भी बात जनता मान रही है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन अगर उनको अखिलेश यादव को कोई राम भक्त एक्सेप्ट कर ले, ये थोड़ा आम जनता के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें अभी कुछ लोग जो हैं जिनके साथ बीती है वो भूले नहीं हैं। फिलहाल आप क्या कहते हैं, अखिलेश यादव इस बार अगर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं या कृष्ण भक्त बन जाते हैं, और इस बार उनके जन्मदिन पर किस तरीके से उनको कृष्ण भगवान बना के पूजा गया, क्या ये सब मुद्दा इस बार के इलेक्शन में अखिलेश यादव भुना पाएंगे या अमवाई समीकरण पे ही खेलते हुए नजर आएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या कुछ कहेंगे कि कौन बेहतर है इस उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की जनता के लिए, और कौन समावेशी विकास करके यहाँ की जनता को आगे ले जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।